प्रिय विद्यार्थी, आज हम 5वें चैप्टर व्युत्क्रम एवं रैखिक समीकरण निकाय की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 व्युत्क्रम एवं रैखिक समीकरण निकाय। इसमें हम सबसे पहले अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय अवयव की बात करेंगे। अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय अवयव जो है वो किसी वर्ग अवयव के सारणी के मान पर निर्भर करता है। यदि किसी वर्ग अवयव के सारणी का मान 0 होता है तो दिया गया वर्ग अवयव अव्युत्क्रमणीय होगा, और यदि दिए गए वर्ग अवयव के सारणी का मान अशून्य है तो वह अवयव जो है वो व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। इसे हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे हमें कोई वर्ग अवयव दिया हुआ है a बराबर aij, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको सारणी में बदला। तो जब हम इसको सारणी में बदलेंगे तो इसके दो मान संभव है। पहला मान हो सकता है सारणी a का मान 0 है, या हो सकता है सारणी a का मान अशून्य है। यदि सारणी a का मान 0 है तो हम कहते हैं कि जो अवयव हमें दिया गया था वो अव्युत्क्रमणीय होगा, और यदि सारणी a का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो अवयव व्युत्क्रमणीय होगा। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक अवयव हमें दिया गया है 1 2 3 5, 1 2 3 5। हमने इसको सारणी में बदला 1 2 3 5। ये हमारे पास द्वितीयकरण की सारणी है, इसको हल करना हम जानते हैं। तो पहले मैंने मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा किया तो मान आ गया 5, फिर मैंने माइनस लगाया, फिर मैंने पश्च विकर्ण के अवयवों को गुणा किया तो मान आ गया 6। तो कुल मिलाकर सारणी a का मान मेरे पास आ गया -1, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि यह अवयव जो है वो व्युत्क्रमणीय होगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण और बात करें हम। एक अवयव में दिया हुआ है 2 6 1 3। हमने इसको सारणी में बदला। अब इसको हल करेंगे। पहले मुख्य विकर्ण के अवयव को गुणा किया तो मान आ गया 6, फिर मैंने माइनस लगाया, फिर पश्च विकर्ण के अवयव को गुणा किया, मान आ गया 6 में से 6 को घटाया तो मान आ गया 0। तो दिए गए अवयव का जो सारणी का मान है वो 0 आ रहा है। इसका अर्थ हो गया कि ये अवयव जो है वो अव्युत्क्रमणीय होगा। तो इस प्रकार से दिया गया अवयव अव्युत्क्रमणीय है या व्युत्क्रमणीय है हम पता लगा सकते हैं। दोबारा देखते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो वर्ग अवयव दिया गया है आप उसे सबसे पहले सारणी में बदलेंगे। सारणी में बदलने के बाद आप उसका मान निकालेंगे, या तो वो मान 0 के बराबर होगा या वो मान 0 के बराबर नहीं होगा। यदि आप सारणी का मान 0 के बराबर है तो हम कहेंगे वो अवयव जो है वो अव्युत्क्रमणीय है, और यदि सारणी a का मान 0 के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे वह अवयव जो है वो व्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय पर हमसे एक उदाहरण पूछ लिया जाता है कई बार। जैसे हमें अवयव दिया गया है a बराबर हमें कहा जाएगा कि a बराबर 2 3 x 3 1 अव्युत्क्रमणीय अवयव है, तो x का मान ज्ञात है। तो यहां पर हमें एक अवयव दिया गया है जो कि अव्युत्क्रमणीय है। उसमें एक चर रखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के अंदर एक चर यहां पे रखा हुआ है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो अवयव दिया गया है वो लिखेंगे a बराबर 2 3 x 3
ये हमारे पास 2 × 2 क्रम का एक वर्ग अवयव है। तो हम सबसे पहला काम इस अवयव को लिखते हैं। अब जैसा कि हमें दिया हुआ है कि जो अवयव है वो अव्युत्क्रमणीय अवयव है, तो हम जानते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो उसके जो सारणिक का मान है वो 0 के बराबर होगा। अब हम इस अवयव को क्या है सारणी में बदलेंगे, तो 2 3 x 3 बराबर 0। तो हमारे पास यहाँ पे द्वितीय क्रम की एक सारणी प्राप्त हो गई है। अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले मुख्य अभिकरण के अवयव गुणा करेंगे तो मान हमें प्राप्त होगा 6, फिर हम माइनस लगाएंगे, फिर पक्ष अभिकरण के अवयव को गुणा करेंगे तो मान प्राप्त हो गया 3x बराबर 0। एक रेखीय समीकरण हमें प्राप्त हुई है, इसको जब हल करेंगे तो 6 बराबर 3x या x बराबर 6/3, जब हम 6 में 3 का भाग देंगे तो मान प्राप्त हो गया 2। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमें अव्युत्क्रमणीय अवयव दिया गया है उसमें जो एक चर रखा गया था उसका जो मान है वो 2 आएगा। अब मैं एक और उदाहरण की बात करते हैं। पिछली बार हमने तृतीय क्रम का अवयव लिया था, अब हम तृतीय क्रम के अवयव की बात करते हैं। यदि a बराबर एक हमें 3 × 3 क्रम का वर्ग अवयव दिया गया है, अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो y का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के अंदर एक अवयव y रखा गया जिसका हमें मान ज्ञात करना है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अवयव लिखते हैं जो अवयव हमें दिया गया है। तो जो अवयव दिया गया है मैंने सबसे पहले वो लिखा है। फिर हमें पता है कि वो अवयव जो है वो अव्युत्क्रमणीय है, और हमने पढ़ा है कि जब अवयव अव्युत्क्रमणीय होता है तो उसके जो सारणिक का मान है वो 0 के बराबर होता है। प्रश्नानुसार सारणिक a बराबर 0। क्यों? क्योंकि दिया गया अवयव जो है वो अव्युत्क्रमणीय है। अब हम इस अवयव को सारणी में बदलेंगे। पहली पंक्ति 1 -2 3, दूसरी पंक्ति 1 2 1, तीसरी पंक्ति y 2 -3। हमने अवयव को सारणी में बदल दिया है। ये हमारे पास तृतीय क्रम की सारणी है जिसे हमने हल करना है। चौथे चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसको हम प्रसार विधि के द्वारा या संकीर्ण लगाकर या सारूस विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सारूस विधि के द्वारा हल करता हूँ। सारूस विधि के द्वारा जब हम हल करते हैं तो हम पहले 2 स्तंभों को दोबारा लिखते हैं। तो मैंने सारणी लिखी है। अब मैं पहले 2 स्तंभों को दोबारा लिख रहा हूं। सारूस विधि में ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव के हमें विकर्ण प्राप्त हो जाए। अब सारूस विधि के अनुसार हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव के विकर्णों को आपस में गुणा करके जोड़ते हैं। तो जब हम ये पहले अवयव के विकर्ण को गुणा करेंगे 1 2 और -3 को, तो मान प्राप्त हो गया -6, फिर प्लस का निशान। दूसरी पंक्ति के पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के विकर्ण को गुणा करेंगे तो हल करने पर मान प्राप्त होगा -2y, फिर प्लस। इसी प्रकार तीसरे अवयव के विकर्ण को गुणा करेंगे तो मान प्राप्त हो गया 6। अब हम बीच में लगाएंगे माइनस का निशान। इसी प्रकार हम तीसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव के विकर्ण को गुणा करके जोड़ेंगे, तो इनको गुणा करेंगे तो मान प्राप्त होगा 6y, प्लस इनको गुणा करेंगे मान प्राप्त हो गया 2, फिर प्लस लगाएंगे, इनको गुणा किया तो मान प्राप्त हो गया 6। अब अगर हम इसको हल करें तो -6 प्लस माइनस माइनस 2y प्लस 6 माइनस 6y प्लस 6 और 2 8, 6 -6 प्लस 6 आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया माइनस का 2y माइनस 6y प्लस माइनस माइनस 8 बराबर 0। माइनस के 2y और माइनस के 6y मिलकर बना देंगे माइनस का 8y, माइनस 8 बराबर 0। इस 8 को मैं ऊपर ले जाता हूं तो -8y बराबर 8।
जब -8 की मैंने जगह बदली तो वो प्लस में चला गया। हमें y का मान निकालना है, तो मैंने क्या किया, -8 को इसके बटे में ले गया, तो y बराबर 8 बटे -8 इंप्लाई दैट y बराबर -1। तो इसको दोबारा एक बार फिर देख लेते हैं। हमें एक वर्ग आव्यूह दिया गया था, कहा गया था कि जो वर्ग आव्यूह है वो अव्युत्क्रमणीय है, तो हमें y का मान क्या करना था। तो सबसे पहला काम मैंने आव्यूह लिखा जो हमें दिया गया था। फिर प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है कि जो आव्यूह है वो अव्युत्क्रमणीय है, अतः उसके सारणिक का जो मान है वो 0 के बराबर होगा। तो सारणिक 1 बराबर 0। तो मैंने क्या किया, आव्यूह को सारणी में बदल दिया। ये हमारे पास एक तृतीय क्रम की सारणी प्राप्त हो गई है। अब हमें इसको हल करना है। हल करते समय दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, हम प्रसार कर सकते हैं, संकीर्ण लगा सकते हैं या सारोस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारोस विधि का प्रयोग किया है। सारोस विधि का प्रयोग करते समय पहले दो स्तंभों को दोबारा लिखा जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव के हमें विकर्ण प्राप्त हो जाए। इसके बाद मैंने इसको प्रसार के हल किया। पहले अवयव के विकर्णों को गुणा किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इनको आपस में जोड़ दिया, फिर बीच में लगाया माइनस का निशान। तीसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव के विकर्णों को मैंने गुणा करके जोड़ दिया है। हल किया, हल करने पर हमें y का मान प्राप्त हो गया -1। अब हम बात करते हैं किसी वर्ग आव्यूह A के सेकंड आव्यूह की, जिसे हम इंग्लिश में एडजॉइंट ऑफ AB कहते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ADJA के द्वारा व्यक्त करते हैं। अगर हम सेकंड आव्यूह की परिभाषा की बात करें तो सेकंड आव्यूह की परिभाषा होती है किसी वर्ग आव्यूह A के सेकंडों से निर्मित, किसी वर्ग आव्यूह A के सेकंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का सेकंड आव्यूह कहलाता है। जैसे कि हमने यहां पर देखा, किसी वर्ग आव्यूह A के सेकंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का सेकंड आव्यूह कहलाता है। इसे हम एडजॉइंट ऑफ A के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी भी वर्ग आव्यूह का सेकंड आव्यूह ज्ञात करने के लिए हम कुछ स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करते हैं। जैसे सबसे पहला हमें कोई एक वर्ग आव्यूह दिया जाता है A बराबर AIJ, m into m क्रम का। ये हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 1, जो हमें वर्ग आव्यूह दिया हुआ है हम इसके प्रत्येक अवयव के सेकंड निकालेंगे, जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था। इन सेकंडों से हम एक नया आव्यूह बनाएंगे जिसको मैंने लिख दिया FIJ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सेकंडों को F के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इन सेकंड वाले आव्यूह का स्टेप नंबर 2, इस जो हम आव्यूह बनाएंगे सेकंडों से, अब हम उसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे FIJ। तो परिवर्त आव्यूह में आप जानते हो कि पंक्तियां और स्तंभ आपस में चेंज हो जाते हैं, तो ये बन गया FJI। तो जो FJI है उसे हम दिए गए आव्यूह का सेकंड आव्यूह कहते हैं, जिसे एडजॉइंट ऑफ A के द्वारा दर्शाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A बराबर FJI। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमें उदाहरण दिया गया A बराबर AIJ, 3 into 3 क्रम का ये आव्यूह है। अगर मैं इसको खोलूं तो इस प्रकार से लिख सकता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमें तृतीय क्रम का एक आव्यूह दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव के सेकंड निकालेंगे। A11, जब हम A11 का सेकंड निकालेंगे तो उसको हम F11 के द्वारा दर्शाते हैं। A12 का सेकंड निकालेंगे F12, A13 का निकालेंगे F13। इसी प्रकार हम प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालेंगे और उन सेकंडों से हम एक आव्यूह बना लेंगे। 31, F32, F33,
है हम उसके प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालेंगे और सेकंडों से हम एक अवयव बना लेंगे। इस अवयव का जो परिवर्त अवयव होगा उसे हम एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे, या हम ये कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बराबर। तो जो हमने एफ अवयव बनाया था हम इसका परिवर्त अवयव लिखने जा रहे हैं। परिवर्त अवयव में क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है। तो जो पहली पंक्ति है इसको मैंने पहले स्तंभ में बदल दिया F11, F12, F13। दूसरी पंक्ति को मैंने दूसरे स्तंभ में बदल दिया F21, F22, F23 और तीसरी पंक्ति को मैंने तीसरे स्तंभ में बदल दिया F31, F32, F33। तो हमने क्या किया, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हमें एक वर्गावयव दिया जाएगा। ये हमें एक वर्गावयव दिया गया है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, प्रत्येक अवयव के सेकंड निकाले और उन सेकंडों से हमने एक अवयव बनाया। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है कि हमने प्रत्येक अवयव के सेकंड निकालकर वहां से हमने एक अवयव बना दिया। सेकंड स्टेप में मैंने कहा कि जो हमने सेकंडों से अवयव बनाया है उसका हमने परिवर्त अवयव लिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 हमने उस अवयव का परिवर्त अवयव लिया और परिवर्त अवयव लेने पर जो हमारे पास नया अवयव आता है उसे हम दिए गए अवयव का सेकंडरी अवयव कहते हैं। इसको हम एक द्वितीय क्रम के अवयव के द्वारा समझाते हैं। तो सपोज हमारे पास एक द्वितीय क्रम का अवयव है 1 2 2 4 2 3। ये हमारे पास 2 × 2 क्रम का एक अवयव है जिसका सेकंडरी अवयव हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक अवयव के सेकंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 का सेकंड F11 क्योंकि 1 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है इसलिए F1। सेकंड निकालते समय हम क्या करते हैं, जिस पंक्ति जिस अवयव का हम सेकंड निकालते हैं वो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आता है उसको छोड़ दिया जाता है और बाकी की सारणी बनाई जाती है। तो हम 1 का सेकंड निकाल रहे हैं तो ये 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको मैंने छोड़ दिया। अब जो शेष अवयव हमें दिखाई दे रहे हैं उसको हमने सारणी में लिख दिया। सेकंड निकालते समय बार प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस अवयव का सेकंड निकाल रहे हैं। F11 पैर वाले मानों को जोड़ा जाता है, यदि ये मान सम हो तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं और यदि ये मान विषम हो तो हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो 1 और 1 2, तो ये प्लस है इसलिए हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। तो हल करने पर मान प्राप्त हो गया। इसके बाद हमने कहा 2 का सेकंड F12 2 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हमने छोड़ दिया। शेष जो अवयव हमें दिखाई दे रहा है हमने उसका सारणी बना दिया। 2 और 1 3 विषम है, हमने बाहर माइनस लगा दिया। हल करने पर मान प्राप्त हो गया -2। फिर हमने कहा 2 का सेकंड F21। हम इस 2 की बात कर रहे हैं जो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। अब इसका सेकंड निकालते समय फिर वही बात, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है हमने उसको छोड़ दिया और हमने शेष का सारणी बना दिया। 2 और 1 3 विषम है तो हमने बाहर माइनस का निशान लगाया। फिर हमने कहा 3 का सहखंड F22 क्योंकि 3 दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है इसलिए ये अवयव जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हमने छोड़ दिया और शेष को हमने सारणी में बदल दिया। 2 और 2 4 सम है इसलिए हमने प्लस लगाया। हल करने पर मान प्राप्त हो गया हमें 1। तो मैंने क्या किया, जो हमें वर्ग अवयव दिया गया था द्वितीय क्रम का, मैंने उसके प्रत्येक अवयव के सेकंड निकाल लिए। अब मैं इन सेकंडों से नया अवयव बनाने जा रहा हूं जिसको मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया F। तो पहला F11 3, फिर F12 2 आ जाएगा, F21 -2 और F22 1। जैसा कि मैंने आपको स्टेप में बताया था सबसे पहला काम वर्ग अवयव दिया जाता है। पहले स्टेप में हम उनके सेकंडों से एक अवयव बनाते हैं, तो उन सेकंडों से हमने अवयव बना दिया F। अब अगला स्टेप है हम इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे जो दिए गए अवयव का सेकंडरी अवयव कहलाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ A
बराबर एफ टी, या 3 -2 -2 1 का परिवर्त। अब जब हम इसका परिवर्त आगे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 3 -2 -2 1। मैंने क्या किया यहाँ पर, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदला है। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आई है क्योंकि अवयव भी इस प्रकार के थे। इसी चीज को हम एक लघु विधि के द्वारा भी समझ सकते हैं। द्वितीय क्रम के अवयव के अंदर अगर सेकंडल अवयव निकालना है तो एक लघु विधि है। जैसे आपको कोई अवयव दिया हुआ है, ए बराबर ए बी सी डी, हमें क्या करना है, हमें इसका सेकंडल अवयव निकालना है। तो इसका सेकंडल अवयव हम सीधा भी निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। करना क्या होगा, जो मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है, इनके अवयवों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। तो यहां पर डी आ जाएगा और यहां पर ए आ जाएगा। और जो पश्च विकर्ण है, इन दोनों के अवयवों के केवल चिन्ह है बदलने। जैसा कि आप देख रहे हो, ये बी जो है वो प्लस का है तो मैंने यहां पर माइनस का लगा दिया। ये सी जो है वो प्लस का है, मैंने किसका लगा दिया, माइनस का लगा दिया। तो इस प्रकार से दिए गए अवयव ए का सेकंडल अवयव मुझे प्राप्त हो गया। अगर मैं उसी उदाहरण पर चलता हूं जो अभी हमने उदाहरण किया था, ए बराबर 1 2 2 3, इसका सेकंडल अवयव हमें सीधा ज्ञात करना है तो हम सीधा लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, जो ये पहला मुख्य विकर्ण है, इनके अवयवों को मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो 3 और यहां पर 1 आ जाएगा। ये जो पश्च विकर्ण है, इन दोनों के मैं चिन्ह बदल दूंगा। यहां पर 2 है तो मैंने -2 कर दिया, यहां पर भी 2 है तो मैंने क्या कर दिया, -2 कर दिया। तो इस प्रकार से दिए गए अवयव का सेकंडल अवयव मुझे प्राप्त हो गया। आप देख सकते हो कुछ देर पहले भी मैंने थोड़ी लंबी विधि के द्वारा इसे हल किया था। ये केवल लघु विधि केवल द्वितीय क्रम के अवयव में ही लागू होती है, तृतीय क्रम के अवयव में विधि लागू नहीं होती। इसे हम एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं कि हमें कोई वर्ग अवयव दिया गया है जिसका सेकंडल अवयव हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो हमें अवयव दिया गया है उसके प्रत्येक अवयव के सेकंड निकाल लेंगे। इन सेकंडों से हम एक नया अवयव बनाएंगे और इस अवयव का जो परिवर्त अवयव है वो दिए गए अवयव का सेकंडल अवयव कहलाता है। अब हम एक और उदाहरण की बात करते हैं। पिछले उदाहरण में हमने द्वितीय क्रम का अवयव लिया था, अब हम तृतीय क्रम के अवयव की बात करते हैं। अवयव ए बराबर एक हमें तृतीय क्रम का अवयव दिया गया है जिसका हमें सेकंडल अवयव अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने अवयव लिखा ए बराबर, जो अवयव हमें दिया गया है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अगर हम स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो सबसे पहला काम मैं इस दिए गए अवयव के प्रत्येक अवयव के सेकंड निकालूंगा। उन सेकंडों से एक अवयव बनाया जाएगा। उस अवयव का जो परिवर्त अवयव है वो इस दिए गए अवयव का सेकंडल अवयव कहलाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालते हैं। तो पहला अवयव हमारा 1 है तो हम 1 का सेकंड निकालेंगे। 1 का सेकंड F1। ये 1 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद जो शेष अवयव हमें दिखाई दे रहे हैं उनके द्वारा हम एक सारणी बनाएंगे। 0 -2 0 3। F11 1 और 1 2 सम है इसलिए बाहर प्लस का निशान है। अब इस द्वितीय क्रम की जब हम सारणी को हल करते हैं तो पहले मुख्य विकर्ण को गुणा करते हैं तो यहाँ पे मान 0 आ जाएगा। फिर अपनी तरफ से लगाया माइनस, इनको गुणा किया मान 0, तो हल करने पर मान प्राप्त हो गया 0। अब हम अगला अवयव है -1, तो -1 का सेकंड F1। फिर वही बात, ये -1 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है छोड़कर बाकी के हम सारणी बनाएंगे 3 -2 1 और 3। 1 और 2 3 जोड़ने पर 3 आ रहा है जो कि विषम है इसलिए बाहर मैंने माइनस लगा दिया। अब हम इसको हल करेंगे, माइनस पड़ा रहेगा। पहले इनको गुणा किया, 3 को 3 से गुणा किया 9, फिर मैंने लगाया माइनस, -2 को 1 से गुणा किया तो -2 माइनस माइनस +2।
तो कुल मिलाकर मान आ गया मेरे पास -11। फिर अगला आ गया 2 का सेकंड F13, क्योंकि ये 2 जो है वो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। फिर वही बात, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़कर शेष की हम सारणी बना लेंगे 3 0 1 1 और 3 4 जोड़ने पर सम है तो बाहर हमने लगा दिया प्लस। अब इसको हल करेंगे तो मान आ जाएगा 0 - 0 बराबर 0। अगला अवयव हमारे पास 3 है, 3 का सेकंड F21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का। फिर वही बात, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको अपने छोड़ देंगे और शेष का हम सारणी बनाएंगे -1 2 0 2 और 1 3, तो हम यहाँ पर आ गया माइनस। हल करेंगे, माइनस बार पड़ा रहेगा। -1 को 3 से गुना किया तो -3, फिर लगाया -2 को 0 से गुना किया तो 0। हल करने पर मान प्राप्त हो गया 3। अगला अवयव हमारे पास 0 है, 0 का सेकंड F22। फिर वही 1 2 1 3, 2 और 2 4, इसलिए हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। हल करेंगे तो मान प्राप्त हो गया 3 - 2 बराबर 1। अगला अवयव हमारे पास है -2 का सेकंड F23 -2, ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है। जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है छोड़कर बाकी अवयवों को हम लिख लेंगे तो 1 -1 एंड 1 0। 2 और 1 3, 2 + 3 5, विषम है, बाहर लगा देंगे माइनस। हल करेंगे तो 0, फिर हमने अपनी तरफ से लगाया -1 को 1 से गुना किया तो -1 - प्लस, तो हल करने पर मान आ गया हमारे पास -। अगला अवयव हमारे पास है 1 का सेकंड F31, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। ये जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़कर बाकी हम सारणी बना लेंगे -1 2 0 -2। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, जो कि सम संख्या है इसलिए बाहर हमने लगा दिया प्लस। हल करते हैं, -1 को -2 से गुना किया तो 2 हो गया, बीच में लगाया -2 को 0 से गुना किया तो 0, तो आंसर आ गया। इसके बाद अगला अवयव हमारे पास है 0 का सेकंड F32। फिर वही बात, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है छोड़कर शेष अवयव हमने लिख लिए 1 2 3 और -2। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, जो कि विषम है, इसलिए बाहर लगा दिया मैंने माइनस। हल करते हैं, माइनस पड़ा रहेगा। 1 को -2 से गुना किया तो -2, अपनी तरफ से लगाया -2 को 3 से गुना किया तो 6, -2 और -6 -8, लेकिन बाहर माइनस है तो कुल मिलाकर मान आ गया 8। इसके बाद नेक्स्ट अवयव हमारे पास है 3 का सेकंड F33। जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है छोड़कर बाकी के हम सारणी बना लेंगे 1 -1 और 3 0। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, जो कि सम संख्या है इसलिए बाहर लगा दिया प्लस। हल करेंगे तो 0 - प्लस बराबर। तो इस प्रकार से अभी तक मैंने क्या किया है, जो हमें अवयव दिया गया था त्रित्याकरण का, मैंने उसके प्रत्येक अवयव के सेकंड निकाले। अब हम क्या करेंगे, इन सेकंडों से एक नया अवयव बनाएंगे। तो F बराबर, तो जैसा कि देख रहे हैं F1 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगला अवयव -11 आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास 0 है, फिर हमारे पास 3 है, फिर 1, फिर -1, फिर 2, फिर 8 और फिर 3। तो हमने क्या किया, जो हमने सेकंड निकाले थे उनके द्वारा हमने एक नया अवयव बना लिया। सेकंड अवयव की परिभाषा थी कि दिए गए अवयव के सेकंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव, यानी कि अब हमें इसका परिवर्त अवयव निकालना है। जो दिए गए अवयव का क्या कहलाएगा, सेकंड अवयव कहलाएगा। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एफ का परिवर्त अवयव। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, मैं यहां पर एफ अवयव लिख देता हूं 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। अब हम इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे।
परिवर्त अवयव ज्ञात करने के लिए आप जानते हो कि पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदला जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास पहली पंक्ति है इसको मैं पहले स्तंभ में बदल देता हूं, तो 0 माइनस किया है 0। दूसरी पंक्ति को मैं दूसरे स्तंभ में बदल देता हूं, 3 1 माइनस 1। और तीसरी पंक्ति को मैंने तीसरे स्तंभ में बदल दिया, 2 8 और 3। तो इस प्रकार से हमें दिए गए अवयव का सैखंडल अवयव प्राप्त होता है। तो दोबारा देख लीजिए, किसी भी अवयव का सैखंडल अवयव ज्ञात करने का ये हमारे पास एक मेथड है, जिसको हमने कुछ देर पहले स्टेप बाय स्टेप हमने बात की थी। जो अवयव दिया गया है, सबसे पहला काम होगा उसके प्रत्येक अवयव के आपको सैखंड निकालना है। उन सैखंडों से आपको एक अवयव बनाना है और उस अवयव का परिवर्त अवयव दिए गए अवयव का क्या कहलाता है, सैखंडल अवयव कहलाता है। पिछले उदाहरण मैंने आपको बताया था, द्वितीय क्रम में लघु विधि बताई थी मैंने कि अगर a बराबर a b c d कोई अवयव दिया गया है और हमें इसका सैखंडल अवयव निकालना है। लॉन्ग विधि में तो इसी प्रकार से हम हल कर सकते हैं। शॉर्ट विधि में आपको मैंने बताया था कि आप इसका मान सीधा निकाल सकते हैं। सीधा निकालते समय आपको क्या करना है, मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में इंटरचेंज करना है और पश्च विकर्ण के अवयवों को केवल चिन्ह बदलने। तो इसका हमें सैखंडल अवयव सीधा मिल गया। लेकिन ये जो विधि है ये तृतीय क्रम के अवयव पर लागू नहीं होती है।